समझ में आ रहा है जो पढ़ रहे हैं? कोई दिक्कत? जितना हमने आपको पढ़ाया था मैथ में, हमने आपको बताया था स्थानीय मान और जातीय मान, ये बताए थे ना? समझ में आया था? हमने आपको बताया था पिछले क्लास में स्थानीय मान क्या है और कैसे निकालते हैं, जातीय मान क्या है। जातीय मान क्या था? हाँ, जातीय मान प्रत्येक अंक का वही अंक होता है, किसी भी संख्या का जातीय मान वही अंक होता है, सही ना, जिस अंक का निकालना होता है। जबकि स्थानीय मान बदल जाता है स्थान के परिवर्तन से। हमने कहा था संख्या कैसे बनता है, तो संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को निकाला जाता है, जोड़ा जाता है। संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, एक संख्या बनाइए, एक संख्या बनाइए जिसका इकाई 5, दहाई 9 तथा सैकड़ा 8 हो। हाँ, कौन सा आएगा? 800। हाँ, हमने ये लिखा है कि ऐसी संख्या बनाइए जिसका इकाई 5, दहाई 9 और सैकड़ा 8 हो। तो सैकड़ा 8 हो ना, और इकाई कितना हो? इकाई 5, इकाई में 5 होना चाहिए, तो इकाई में 5 या तो यहाँ है या तो यहाँ है। दहाई 9 हो तो दहाई में 9 यहाँ है, और सैकड़ा 8 हो, तो यही संख्या सही है, 895। अब देखिए, ये तो आप लगा लेंगे ना। अगर बेसिक की बात करें तो कैसे समझ सकते हैं? हमने कहा ऐसी संख्या बनाइए जिसमें इकाई दहाई और सैकड़ा में इकाई 5, दहाई 9 और सैकड़ा 8 हो। तो इसका हमें स्थानीय मान निकालना पड़ेगा, यानी 5 का स्थानीय मान कितना होता है? 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान कितना होता है? इकाई के स्थान पर है ना, इकाई के स्थान पर होने का मतलब 5 गुणे 1 बराबर 5। 9 का स्थानीय मान कितना होगा? हाँ, 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान 9 गुणे 10, दहाई वाले में होगा 10 का गुणा कर देंगे, 90 आ जाएगा। और 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8 का स्थानीय मान 8 गुणे 100, सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 का गुणा, ये है ना। तो कितना जाएगा ये आपका? 800, पूरा जोड़ लेंगे, 895। चीजें समझ में आ गया ना? ये कैसे लिखा गया होगा? तो ये सिर्फ इसी तरीके से लिखा गया होगा, संख्या बनाने के लिए उसके स्थानीय मान को जोड़ दिया गया है। लेकिन अब एग्जाम में ऐसे नहीं लगाएंगे, ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है कि संख्या ये जो बना होगा कैसे बना होगा, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है और उसको जोड़ देना है, संख्या बन जाएगा। बाकी एग्जाम में आएगा तो आप जैसे अभी हमने बताया कि सैकड़ा 8, दहाई 9 और इकाई 5 हो, तो सीधे सीधे सैकड़ा 8, दहाई 9, इकाई 5 लग जाएगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं के अंकों का योग, दो संख्याओं के अंकों का योग तथा अंकों के
अंकों के विनिमय से प्राप्त नई संख्या का योगफल होगा। दो संख्याओं के अंकों का योग तथा अंकों के विनिमय से प्राप्त नई संख्या का योगफल, ये लिखना, नई संख्या का योगफल सदैव किससे विभाज्य होगा? किससे विभाज्य होगा? ऑप्शन है 5 से, 9 से, 13 से, 11 से। बताइए। दो संख्याओं के अंकों का योग तथा अंकों के विनिमय से प्राप्त नई संख्या का योगफल सदैव किससे विभाज्य होगा? किससे? 5 से। और लोग बताइए, आप लोग 9 से। बताना आप। सवाल समझ में आया है? सवाल ये लिखा है कि दो अंकों की कोई भी एक संख्या है, जैसे आपका कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे आपका है 95, दो अंकों की एक संख्या है, तो दो अंकों की संख्या का योग, यहां पर एक सवाल थोड़ा सा गलत लिख दिया। दो अंकों की दो, यहाँ 1 मिनट, थोड़ा सा सवाल ये गलत हो गया है। इस सवाल सही कर लेना, हम ध्यान नहीं दे ना। यहाँ दो अंकों की एक संख्या, ये सवाल है। दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों के विनिमय से प्राप्त नई संख्या का योगफल सदैव किससे विभाज्य होगा? हाँ, नई संख्या का योगफल किससे विभाज्य होगा? अब सवाल समझ में आया? दो अंकों की कोई एक संख्या है, जैसे 95, और विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय मतलब होता है उल्टा, पलट देना, मतलब इकाई को दहाई में, दहाई को इकाई में कर देंगे। तो ये तो मूल संख्या हो गई, मूल संख्या। और इसका विनिमय विनिमय से प्राप्त हुई संख्या कौन सी हो जाएगी? 59, ये होगा ना। और हमने कहा इन दोनों का जो योग होगा, योग, तो योग कितना आएगा? 9 5 14 की 4 हासिल 1, 10 5 15 154। तो हमने ये पूछा है कि जो अंकों का योग होगा वो सदैव किससे विभाज्य होगा, यानी हमेशा किससे घटेगा? तो इसमें से हमेशा क्या 5 से ये कट जाएगा? 5 से नहीं कटेगा। 5 से कौन सी संख्या कटती है? 5 से संख्या कटने के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 5 से तो कटेगा नहीं। 9 से कट जाएगा ये? 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से करना चाहिए। तो 5 4 9 1 10, 10 कभी भी 9 से नहीं कटेगा। 13 से कटेगा? तो 13 से भी नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा। तो देखिए, अब इसमें से एक के बार में आ गया 11 से कट जाएगा, तो यही ऑप्शन सही है। बाकी अगर आप कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, जैसे आप ले सकते हैं 12, तो अंकों को पलट देंगे, कितना आ जाएगा? 21। इसका कितना आएगा? 33। तो अभी भी देखना, फिर से 11 से कट जाएगा। ऐसे है ना, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए 15, इसको पलट देंगे, कितना जाएगा? 51। कितना आएगा? 66। 11 से कट जाएगा ना। इसका मतलब कोई भी दो अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को अगर आपने उसको पलट के फिर से जोड़ दिया, तो संख्या हमेशा किससे कटेगा? 11 से कटेगा। ये प्रमेय भी है, प्रमेय है। प्रमेय का मतलब एक सूत्र भी है, सही ना, कि कोई भी दो अंकों की एक संख्या है और उन संख्याओं को आपने पलट कर उसी में फिर से जोड़ दिया, तो जो मान आएगा वो हमेशा 11 से कट जाएगा। दूसरा सवाल लिखिए।
देखिए दूसरा वाला भी प्रमेय भी है और सवाल भी है, मतलब प्रमेय है उसको हम सवाल बना के पूछेंगे, समझ में आ गया ना। तो लिखना क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या तथा उसके विनिमय से प्राप्त नई संख्या का अंतर, नई संख्या का अंतर सदैव विभाजित होगा। फिर से ऑप्शन वही है, 5, 9, 4, 11। बताइए, दो अंकों की एक संख्या तथा उसके विनिमय से प्राप्त नई संख्या का अंतर सदैव किससे विभाजित होगा? ग्यारह आएगा। अंतर लिखा है, अंतर आपने क्या कर दिया, तो आपने भी जोड़ दिया है ना 9 से। देखिए दो अंकों की कोई एक संख्या ले लीजिए जो आपका मन करे, जैसे हम मन मान लिया, ले लिया 95, फिर से ले लिया, ये क्या ना, अंकों को पलट दीजिए, पलटेंगे तो कितना जाएगा 5 और 9। हमने कहा है अंतर, घटा दीजिए, अंतर लिखा ना यहां इस बार, तो अंतर किससे घटेगा, तो यहां से एक उधार लेंगे, हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा 6, यहां बचेगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3, 36। तो ये देखना किससे कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन हमने कहा सदैव किससे कटेगा, सदैव का मतलब हमेशा, तो इसका मतलब 5 से या 11 से तो नहीं कटेगा, 2 बच गया ना, एक कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, जिसे हमने मान लिया, ले लिया 36, अंकों को पलट देंगे कितना जाएगा 63, ये होगा ना। फिर से चेक कर लीजिए, यहां उधार लेंगे 13, 13 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 13 में से 6 जाएगा 7, यहां बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, तो क्या ये संख्या 4 से कटेगा, नहीं 9 से कटेगा, इसका मतलब 4 भी गलत है, 9 से। सदैव का मतलब हमेशा कटना चाहिए, दो अंकों की कोई भी संख्या हो, दो अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट है, हाँ, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 99। इसका मतलब दो अंकों की कोई भी संख्या 10 से लेके 99 तक जो भी आपके मन में आए उसको मान लीजिए, उसके अंकों को पलट देंगे और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो सदैव किससे कटेगा, 11 से, और अगर घटा देंगे तो किससे कटेगा, 9 से हमेशा कटेगा। समझ में आ गया ना। तो वही ये भी प्रमेय है, हमने सवाल बना के पूछा है। अच्छा आप बता सकते हैं कि ये किस टॉपिक का सवाल है, आप में से ये बता सकते हैं कि ये कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम का चैप्टर हो गया, जोड़ करना पढ़ रहे नहीं, हम पढ़ रहे हैं स्थानीय मान और जातीय मान। आपको सवाल देख के नहीं लग रहा होगा कि स्थानीय मान का सवाल है, लग रहा है, लेकिन ये सवाल स्थानीय मान का ही है, दोनों सवाल स्थानीय मान का है। देखिए हम आपको भी बता रहे हैं कैसे स्थानीय मान का सवाल है। अब अगर बेसिक समझना है तो देखिए समझ लीजिए, एक सवाल हम बता रहे हैं बेसिक आपको, दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंकों की अगर हमको एक संख्या बनाना है तो हम मानेंगे ना इकाई कितना है, संख्या में इकाई दहाई दोनों होगा ना, इकाई इकाई x है और दहाई y है, मान सकते हैं। हम आपसे कहें कि बताइए संख्या कौन सी है, मूल संख्या कौन सी है, मूल संख्या कितना आएगा बताइए,
कितना बनेगा? संख्या बना सकते हैं। अभी हमने आपसे सवाल पूछा था स्टार्टिंग में, बहुत छोटा सा सवाल, कि एक संख्या बनी है जिसमें इकाई 5, दहाई 9 और सैकड़ा 5, 8 हो, उसी इस टाइप का सवाल पूछे थे ना। उसी प्रकार से यहाँ भी लिखा है, मान लेते हैं कि संख्या में इकाई x है, दहाई y है, तो मूल संख्या कितना आएगा? yx आएगा। yx सही है? गलत है। कितना आएगा? xy सही है। दो के दोनों गलत हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने स्थानीय मान को सही से नहीं पढ़ा। फिर हमने अभी कहा था कि संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ा जाएगा, ना कि संख्या को जोड़ा जाएगा। आपने जोड़ा कहां? आपने तो सीधे सीधे बता दिया ना। अगर इकाई होगा तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? यक्स का स्थानीय मान कितना होगा? यक्स गुणे 1 बराबर यक्स। और वाई का स्थानीय मान कितना होगा? वाई गुणे 10 बराबर 10 वाई। स्थानीय मान इसे निकालते हैं ना, तो यक्स का स्थानीय मान यक्स, वाई का स्थानीय मान 10 वाई। तो अब जो संख्या बनेगा वो कितना आएगा? 10 वाई प्लस यक्स। ये संख्या सही है, ना कि यक्स वाई या यक्स वाई। यक्स वाई और जो इसे आपने अभी जो बताया था यक्स वाई या वाई एक्स, तो ये तो जानते हैं ना, बेसिक में पढ़े होंगे कि ये गुणनफल होता है। से हम कहते हैं एक संख्या इकाई 5 है और दहाई 6 है, तो यक्स वाई का मतलब दोनों का गुणा, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना ये चीज? अगर आपने इसको ऐसे 65 लिखा है, 65 का मतलब ये लिखा होगा कि ये 60 रहा होगा और ये 5 रहा होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर तो इस 5 का स्थानीय मान 5 और 6 का स्थानीय मान 60। तो संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये तो हो गया मूल संख्या। समझ में आ गया ना? मूल संख्या कितना आ गया? 10 वाई प्लस यक्स। अब हम आपसे कहें कि नई संख्या बताइए। नई संख्या, चलिए इधर ही लिख दे रहे हैं, नई संख्या। नई संख्या, तो नई संख्या में सवाल ने कहा है कि अंकों का विनिमय कर दिया जाता था, उनको अंकों के विनिमय से प्राप्त था, उनके विनिमय से प्राप्त, या मतलब ये अंकों का विनिमय है, सही ना, तथा उनके अंकों के विनिमय से प्राप्त कितना होगा? तो उनके अंकों के विनिमय का मतलब अंकों को आपस में बदल दिया गया। तो बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? इकाई कितना आएगा? इकाई कितना होगा? इकाई हो जाएगा y, और दहाई कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो अब बता सकते हैं अब नई संख्या कितनी आएगी? नई संख्या कितनी आएगी? हाँ, अब आ जाएगी 10x प्लस वाई। क्लियर है ना? ये आ जाएगी नई संख्या, ये है पहले वाली संख्या। अगर इसके पहले वाले सवाल को अगर आप देखें तो उसमें हमने कहा था दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, तो किससे कटेगा? जोड़ने का मतलब इसको और इसको जोड़ दें। हम पिछले वाले सवाल को भी इसी में बता दे रहे हैं। तो अगर दोनों को आप जोड़ेंगे तो 10 वाई प्लस यक्स प्लस 10 यक्स वाई, ये है ना। और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 10 यक्स और यक्स 11 यक्स, 10 वाई और वाई 11 वाई। तो 11 इंटू यक्स प्लस वाई इसे लिख सकते हैं कॉमन लेके। इसका मतलब जब योग लिखा होगा, योग, तो वो संख्या हमेशा 11 के पहाड़े में आएगा। 11 का मल्टीपल आएगा ना, और अगर 11 के पहाड़ा में आएगा तो संख्या सदैव 11 से कटेगा। इसीलिए पहले वाले सवाल में उत्तर आया था 11 से। लेकिन इस बार क्या पूछा है? अंतर। यहां लिखा ना अंतर, दो अंकों की एक मूल संख्या तथा अंकों के विनिमय से प्राप्त नई संख्या का अंतर कितना होगा, या किससे कटेगा? तो अंतर का मतलब इन दोनों का अंतर दिया जाएगा। अंतर कितना? 10 वाई प्लस यक्स। अंतर का मतलब इसे घटाना, 10 यक्स प्लस वाई। ये तो घटाना, इसमें से इसको अंतर लेना है। तो 10 वाई में से अगर वाई घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 वाई प्लस, या यहां से देखिए, अब यहां से ये वाली संख्या माइनस, ये बड़ी है ना, ये छोटा है, तो यहां कितना आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। तो 10 यक्स में से अगर यक्स घटाएंगे कितना आएगा? 10 यक्स में से यक्स घटाएंगे तो -9 यक्स, ये रहेगा ना। यहां भी अगर हम 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? वाई डिफरेंस यक्स। इसका मतलब जो अंतर आएगा वो हमेशा 9 के पहाड़ा में आएगा, और अगर 9 के पहाड़ा में आएगा तो संख्या हमेशा 9 से कटेगा। तो समझ में आ गया ना? ये पूरा टॉपिक किसका था? स्थानीय मान का ही है। बहुत से लोग या बहुत से विद्यार्थी सवाल तो लगा सकते हैं, लेकिन यही नहीं बता पाएंगे कि टॉपिक कौन सा है। समझ में आ गया ना?
तो कंपटीशन में अगर आपको तैयारी करना है, एग्जाम निकालना है, तो ये भी पता होना चाहिए किस टॉपिक का सवाल है, सही ना। यानी पूरे गहराई में जाके आप पढ़ेंगे तभी आप हर सवाल लगा सकते हैं। किसी को दिक्कत है? अब इसको भी आप नोट कर लीजिए, सही ना, क्योंकि यहां से भी सवाल बनेगा, आप देखना। बिल्कुल बारीकियों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, और आपका सिलेबस भी समय पर पूरा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि ये वाला योग पे आएगा जो पिछले वाले सवाल का उत्तर था, और ये वाला अंतर का जिसमें पूछा है। बताइए जिसको अभी भी दिक्कत हो। चलिए लिखिए, दूसरा सवाल लिखिए। इसी पर आधारित एक सवाल आपसे और पूछते हैं। ये सवाल बताइए, दो अंकों की एक मूल संख्या, दो अंकों की एक मूल संख्या तथा अंकों के विनिमय से प्राप्त नई संख्या का अंतर अंतर 72 है, तो संख्या के अंकों का अंतर होगा। हाँ, इस बार संख्या के अंकों का अंतर बताना है। हाँ, संख्या के अंकों का अंतर, संख्याओं का अंतर नहीं बताना, अंक का अंतर। अंक समझ रहे हैं ना? अंक का मतलब जैसे हमने कहा एक संख्या है 96, तो 96 क्या है? संख्या है, इसमें कितने अंक हैं? दो अंक है। तो अंक का अंतर कितना है? 3। भाई 9 और 6 का अंतर कितना है? 3। तो उसी प्रकार से यहां भी संख्याओं के अंकों का अंतर बताना है कि अंक का अंतर कितना आएगा। यानी सबसे पहले संख्या निकालेंगे ना, और उसके बाद उसका अंतर 5 आएगा। चलिए ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। बताइए कौन सा आएगा इसका? 5 आएगा। संख्या कौन सी आएगी? संख्या दो संख्या है,
दो अंकों की एक मूल संख्या है तथा अंकों के विनिमय से प्राप्त नई संख्या का जो अंतर है वो कितना है? 72 है। हाँ, तो जो अंतर आया है वो 72 होना चाहिए। देखिए समझिए, दो अंकों की एक मूल संख्या तथा अंकों, फिर से आपको बता रहे हैं। देखिए अभी हमने इसके पहले वाले जस्ट सवाल में बताया था कि मान लेते हैं संख्या कितनी है, तो एक इकाई का अंक अगर हम माने तो हमने कहा इकाई का अंक कितना है x और दहाई का अंक कितना है y। तो हमने आपसे पूछा मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या, तो आपने कहा सर मूल संख्या होगा 10y प्लस x, ये था ना। हमने कहा अंकों को पलट दीजिए तो नहीं, इकाई कितना आ जाएगा, तो इसमें आपने कहा सर इकाई हो जाएगा y और दहाई हो जाएगा x। तो नई संख्या कितनी होगी, नई संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। अब यह सवाल कहा है कि इस संख्या में दोनों अंकों का जो अंतर है, संख्याओं का अंतर, नई संख्या का अंतर कितना है, 72 है, 72 है। तो क्या इन दोनों का जो अंतर है वो 72 के बराबर होना चाहिए, ये तो लिखेंगे ना। यानी 10y प्लस x डिफरेंस 10x प्लस y बराबर 72, ये तो दिया है ना, ये तो लिखा है। और अभी पिछले सवाल में अगर आपको याद होगा तो इस पूरे का मान कितना आया था, इस पूरे का मान आया था ये 10y में से y घटाएंगे 9y डिफरेंस 10x में से x घटाएंगे 9x बराबर 72। तो y डिफरेंस x, भाई यहां 9 कॉमन ले सकते हैं ना, बराबर 72। तो y डिफरेंस x बराबर कितना आ जाएगा, तो 9 से कट जाएगा, 9 8 72। और ये क्या है, ये x और y क्या है, अंक ही तो है ना। इसका मतलब x और y के अंक का अंतर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 वाला सही है, 8 ही तो आएगा ना भाई। x और y का जो अंतर आना चाहिए कितना आना चाहिए, 8। तो अभी संख्या कितना मान सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कोई संख्या मान लीजिए 92, 8 अंतर आने का मतलब एक संख्या मान लीजिए 19, 8 का अंतर है यहाँ, एक और 8 का अंतर है। इसके अंकों को पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 91। इसमें से अगर इसको घटाया जाए तो 11 में से 9 घटाएंगे 2, और यहां कितना बचेगा 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगा ना। तो ये कितना आ गया 72, और 72 जो आएगा वो किससे कटेगा, वो हमेशा 9 से कटेगा। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल संख्या रही होगी कौन सी रही होगी, 91। मतलब अगर हम आपसे पूछते संख्या बताइए तो संख्या कितनी आएगी, 91 या 19, मतलब 91 या 19, क्योंकि चाहे 91 ले लीजिए चाहे 19 ले लीजिए, अगर अंकों को पलट के फिर से घटा देंगे तो अंतर हमेशा कितना आएगा, 72 आएगा। तो अंक का अंतर कितना होगा, 8। अब देखिए अगर आपने ध्यान से समझा होता तो यह सवाल एग्जाम में तुरंत मुझे नहीं लग जाता, इस सवाल में पेन ही नहीं चलाना था। अभी हमने पिछला पर में आपको बताया है कि दो अंकों की एक मूल संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या का जो अंतर होगा वो हमेशा 9 से कटेगा। तो सीधे सीधे अगर 9 से कटेगा तो इसी 72 में, यानी जो ये 72 लिखा है इसी में 9 से भाग कर दिए होते, कितना जाता 8। ये तो पिछला सवाल बताए थे ना, तो ये सवाल नहीं लगाते वहां। क्लियर है। जैसे अभी अब दूसरा सवाल समझना, जैसे अगर इसी को बदल के हम लिख दें
दो अंकों की एक मूल संख्या तथा अंकों के विनिमय से प्राप्त नई संख्या का अंतर 54 है, तो अंकों का अंतर कितना आएगा? 5। अंकों का अंतर कितना आएगा? 9 छक 54, हमेशा 9 से कटेगा ना ये संख्या, तो फिर कितना आएगा? 6। इसका मतलब अगर यहाँ 54 होगा तो उत्तर कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना, दो अंकों की कोई भी मूल संख्या है, अगर उसके अंकों को पलट दिया जाएगा तो और उन दोनों को अंतर निकाल लिया जाएगा तो वो मान हमेशा किससे कटेगा? 9 से कटेगा। तो सीधे सीधे अगर अंतर दिया है 54 तो हम 9 से भाग कर देंगे, 9 छक 54। इसका मतलब जो अंकों का अंतर आएगा वो हमेशा 9 से कटेगा। यानी एक फार्मूला बन गया ना, 9 गुणे दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों अंकों का अंतर, दोनों संख्या नहीं, दोनों अंकों का जो अंतर है ये हमेशा कितना आएगा? 9 का मल्टीपल आएगा, ये तो आएगा ना। ये हमेशा 9 गुणे दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा ये क्या होगा? मूल संख्या और नई संख्या का अंतर के बराबर होगा, ये तो लिखे ना। तो मूल संख्या तथा नई संख्या के अंतर के बराबर, यानी संख्याओं का अंतर होगा, संख्याओं का अंतर होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछेगा संख्याओं का अंतर दिया है 54, जैसे ही हम उसमें 9 से भाग करेंगे तो अंकों का अंतर निकल जाएगा। ये तो प्रूफ किया है ना अभी। क्लियर है? चलिए एक दूसरा सवाल बताइए अब। दो अंकों की एक मूल संख्या तथा अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त नई संख्या का योगफल नई संख्या का योगफल 99 है, तो संख्या के अंकों का योगफल होगा। आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बेस आपका मजबूत हो जाए। कितना आएगा? 11। आएगा। चलिए फिर से लगा के बताइए। मतलब 11 नहीं आएगा, गलत है ये ऑप्शन। हम ये सभी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। अंकों का योगफल कितना होगा? 5, 8, 9 और 13। कितना आएगा? 9 आएगा। हाँ 9 सही है। योगफल वाली संख्या किससे कटती थी? 11 से कटता था ना। तो अभी हमने लिखा था 11 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर योगफल। याद आ रहा है? अभी जो हमने प्रूफ किया था, जो योगफल होगा वो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर 99/11 बराबर 9। तो जो अंकों का योगफल होगा वो हमेशा कितना होगा? 9 होगा। समझ में आ गया ना? कोई मुझे संख्या कौन सी होगी, तो बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे अंकों का योगफल 9 होना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं 5, 4। पहली संख्या 54 मान सकते हैं। जैसे हम पहली संख्या 54 मानेंगे तो 54 में जैसे अंकों को पलटेंगे कितना जाएगा? 45। और इनका जो योगफल आएगा वो कितना आएगा? 99। वही तो लिखा है ना, दो अंकों की एक मूल संख्या
उसके अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त नई संख्या का जो योगफल होगा वो 99 है। तो अगर ये 99 होगा तो अंकों का योगफल कितना होगा? 9। समझ में आया ना? ऐसे आप दूसरी संख्या मान सकते हैं, जैसे 27। तो 27 अगर एक संख्या होगा तो अगला कौन सा होगा? 72। तो यहां भी तो योगफल 9 आएगा, लेकिन जो अंकों का योगफल आएगा वो कितना आएगा? 7 और 2 9। अंक और संख्या समझ में आ गया ना? अंक का मतलब होता है 7 2 ये अंक है, 27 एक संख्या है। जैसे हम सभी लोग हैं तो ये एक क्लास है, और अभी आप अपने घर में अकेले होंगे या कोई अकेले है तो फिर वो एक विद्यार्थी कहलाएगा ना। अभी आप कहेंगे क्लास चल रहा है, अगर अकेले होगा तो वही विद्यार्थी होता है। तो ऐसे जैसे हमने कहा कि जैसे बताया था ना कि 945 लिखा है, तो 945 क्या है? 945 एक संख्या है, लेकिन इस संख्या में 3 अंक है, यहाँ 3 डिजिट है। समझ में आ गया ना? तो जब हम आपसे कहेंगे 27 क्या है, तो 27 संख्या है, 99 क्या है? संख्या है। तो यहां सवाल क्या लिखा है कि दो अंकों की एक मूल संख्या तथा अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त नई संख्या का योगफल कितना है? 99। तो सिर्फ अंकों का योगफल 99 है। तो एक एक संख्या का जो अंक है, इस संख्याओं का जो अंक है इनका योगफल पूछा है, तो इनका योगफल कितना आएगा? 9 आएगा। तो अब ये सवाल भी आप एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट लगा सकते थे, क्योंकि हमने अभी बताया था कि अंकों का जो योगफल होता है वो 11 का मल्टीपल होता है। ये तो लिखे हैं ना? किसी को दिक्कत है यहां तक? चलिए एक प्रमेय और लिखिए आप। चलिए एक प्रमेय और है। किसी भी संख्या के अंकों का योगफल यदि उस संख्या में से घटा दिया जाए तो प्राप्त मान सदैव किससे विभाजित होगा? अभी ये भी प्रमेय का, अच्छा प्रमेय किसको बोलते जानते हैं? प्रमेय क्या होता है? थ्योरम। प्रमेय किसको बोलते हैं? प्रमेय का मतलब होता है जो हमेशा सत्य हो। समझ में आ गया ना? यानी ये कोई सवाल नहीं है, ये प्रमेय है। प्रमेय का मतलब जैसे हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे ना कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज का बराबर ही होता है, कोई भी त्रिभुज हो कितना आएगा? हाँ 180। चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो। समझ में आ गया ना? कोई भी अगर त्रिभुज होगा तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 से। तो प्रमेय का मतलब क्या है कि एक फार्मूला बता रहा ना, सूत्र बता रहा है जो हमेशा सत्य होता है। तो ऐसे ये सवाल से मतलब नहीं है, ये आपको रट लेना है या याद कर लेना है कि कोई भी अगर संख्या है और उसके अंकों का योग अगर उसमें से आपने घटा दिया तो मान हमेशा किससे घटेगा? हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं, फार्मूला बन जाएगा, प्रमेय बन जाएगा ना। लेकिन हम आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं इसलिए हम ऑप्शन लिखेंगे कि आप बताइए, क्योंकि आपके भी बुद्धि का विकास हो। बताइए किससे घटेगा सदैव? 5 से, 7 से, 9 से या 11 से? तुक्का नहीं लगाते, थोड़ा सा घटाएंगे कहीं। हाँ कोई भी एक संख्या ले लीजिए, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, उस अंकों को जोड़ दीजिए। भाई हिंदी तो समझ में आ रहा होगा ना, हिंदी सवाल लिखा है। किसी भी संख्या के अंकों का योगफल यदि उस संख्या में से घटा दिया जाए तो प्राप्त मान सदैव किससे विभाजित होगा? 9 से। हाँ देखिए
जैसे मान लीजिए हम संख्या ले, फिर से समझना, ये सारे टॉपिक कौन से हैं? सारे टॉपिक स्थानीय मान के हैं। अब बहुत से बच्चे ना, हमने क्या कहा, बहुत से बच्चे सवाल तो लगा सकते हैं लेकिन टॉपिक नहीं बता पाएंगे स्थानीय मान का। कहीं दिख रहा है स्थानीय मान का है? नहीं। सही ना, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन अभी हम आगे इसको चाहे तो फिर से प्रूफ कर सकते हैं कि ये टॉपिक भी स्थानीय मान का ही है। आप कहीं भी पढ़िए लेकिन कंटेंट की तुलना हो या चाहे बिल्कुल बेसिक से, इसीलिए ना हम उनको भी सिखाने का दावा करते हैं जिनको कुछ भी मैथ नहीं आता, क्योंकि जो दिखता नहीं है वो भी आपको दिखा रहे हैं ना। ये स्थानीय मान का सवाल है। जैसे हमने लिखा है किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का मतलब जो भी संख्या आपके मन में आ जाए, 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का। हाँ, जैसे छोटा उदाहरण मान लीजिए हम ले लेते हैं 945, ले लिए। तो ये एक संख्या है तो हमने कहा 945 लिखिए और इसमें से इस संख्या के अंकों का योग घटा दीजिए। तो अंक का योग कितना आएगा? 9 5 14, मतलब 9 5 14 4 18। तो अगर इसमें से हम 18 घटा दें तो प्राप्त मान कितना आएगा? यहाँ 15, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ कितना बचेगा? 4, 3 बचेगा, 3 में से 1 घटा देंगे 2, यहाँ कितना बचेगा? 9। तो 927 आ गया ना। तो आप देखिए 927 किससे कटेगा? क्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से? इसका मतलब 9 से कटेगा। 9 से कटेगा ना। 9 1 कम 9, 9 त्रिक 9 से कट जाएगा ना। ऐसे कोई दूसरी संख्या आप ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम बड़ी संख्या ले ले, 1 0 4 9 6, कुछ भी ले लीजिए। तो अगर ये संख्या ले लिया और इसी संख्या में से इसके अंकों का योग आपने घटा दिया, तो अंकों का योग घटाइए। 9 1 10 6 16 घटा देंगे, कितना जाएगा? ये 96 में से अगर 16 घटा देंगे तो 80 आएगा, 1080। और 1080 है, क्या ये 9 से कटेगा? कट जाएगा, क्योंकि 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। समझ में आ गया ना? 8 और 1 9। या वैसे भी काट सकते, अगर ये 900 लिखा होता तो 9 से कट जाता, तो 900 माइनस कर देंगे 180 बचेगा, और 180 भी तो 9 से कटता है, इसका मतलब ये 9 से कट जाएगा। ऐसे कोई भी संख्या देखिए, 4 अंक का भी ले लिया, हम 5 अंक का चाहे तो ले सकते हैं, जैसे 1 9 0 0 5, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। इसमें से जैसे ही हम इसके अंकों का योग घटाएंगे तो 9 1 10 5 15 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? यहाँ 15 माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ उधार आएगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ कितना बचेगा? 9, और यहाँ कितना बचेगा? 18। ये आएगा ना। क्या ये संख्या 9 से कटेगा? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल 9 से कटेगा, क्योंकि 9 9 और 8 और 1, तो 9 9 18, 18 और 9 27, 27 9 के पहाड़ा में आता है, तो ये संख्या भी 9 से कटेगा। समझ में आ गया ना? कोई अगर 2 अंक की संख्या है तो 2 अंक में भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 63, 63 में से जैसे ही 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 54, 54 9 से कटता है, कट जाएगा। मान लीजिए कोई भी संख्या है 72, 72 में से 9 घटा देंगे कितना आएगा? 81, 81 9 से कटेगा। इसका मतलब 2 अंकों की कोई भी संख्या, सॉरी कोई भी संख्या जो आपके मन में आ गया और उसमें से अगर आपने वही संख्या के, उस संख्या के अंकों का योग माइनस कर दिया, तो वो संख्या किससे कटेगा? 9 से कटेगा। अब हमने आज आपको 3 परिमेय बताया। पहला परिमेय क्या बताया? कि 2 अंकों की कोई मूल संख्या है, मतलब ओरिजिनल संख्या है, जैसे जो आपके मन में आ गया। जैसे हमने कहा दिया 16, तो ये मूल संख्या हो गया ना। तो कोई भी अगर 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को आपने ऐसे पलट दिया, इकाई वाला दहाई पे, दहाई वाला इकाई पे कर दिया, और अगर उन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो जो योगफल आएगा वो किससे कटेगा? 11 से कटेगा। और अगर पलटने के बाद आपने उनका अंतर निकाल लिया, तो अंतर किससे कटेगा? 9 से। इसके बाद हमने ये परिमेय लिखा है कि अगर कोई भी संख्या है जो आपके मन में हो, इसमें अंक से भी मतलब नहीं है। तो यहाँ तो मतलब था ना केवल 2 अंक का होना चाहिए, यहाँ 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, इसलिए हमने सब सिर लगा दिया। अंक से मतलब नहीं है। कोई भी संख्या है दुनिया की, और अगर उसके अंकों का योग आपने जोड़ के उसी संख्या में से घटा दिया, तो हमेशा वो मान 9 से विभाजित होगा। क्लियर है ना? जो मान 9 से करता है वो मान 3 से भी करता है, क्योंकि 3 त्रिक का 9 होता है। इसका मतलब वो 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। समझ में आ गया? किसी को यहां तक दिक्कत हो बताइए? लग जाएगा ना सबका? अगर 3 और 9 दोनों दिया है तो आगे लिखा होगा नीचे ऑप्शन में कि मतलब 3 और 9 दोनों सही है, या ए और बी दोनों सही है। लेकिन जनरली अगर केवल उन सब में से कोई एक चुनना हो, जैसे मान लीजिए यही सवाल लिखा हो और ऐसे यहाँ 9 भी लिखा हो, 3 भी लिखा हो, नहीं नहीं
उसमें से नहीं घटाएंगे। बस समझना, जैसे 5 भी लिखा है, 7 भी लिखा है, 9 भी लिखा है और 3 भी लिखा है, ऐसे लिखा है। तो अब इन चारों में से कहीं हमने ऑप्शन में ये नहीं लिखा है ना कि ए और भी दोनों इस टाइप का, तो फिर आप 9 लगाएंगे, 3 नहीं लगाएंगे, हमेशा बड़ी संख्या लगाएंगे। और यह सवाल में लिख दे कि वहां बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 9, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 3। और अगर कुछ नहीं पूछा है तो हमेशा बड़ा ही लगाया जाता है, समझ में आ गया ना। और या तो फिर आगे ऐसे लिखा हो कि जैसे यहाँ 3 लिखा हो, तो यहां फिर लिखा हो ऐसे कि बी और सी दोनों, तो फिर ये वाला लगाएंगे क्योंकि बी और सी दोनों सही है। यहाँ समझ में आ गया ना ये। चलिए लिखिए अगला सवाल। अब देखिए, अगर यही सवाल हमने कहा था ना कि यह सवाल आपको देख के नहीं लग रहा होगा कि स्थानीय मान का है, हम फिर से प्रूफ कर सकते हैं कि यह सवाल स्थानीय मान का ही था। देखिए जैसे, क्योंकि जहां भी संख्या बनाना होगा वहां सवाल स्थानीय मान का होगा, क्योंकि संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ा जाता है। तो हम फिर से मान लेते हैं कि इकाई कितना है, 3 अंक की संख्या बना रहे हैं, 3 अंक की, समझे ना, 3 अंक की संख्या बना रहे हैं सिद्ध करने के लिए। तो इकाई मान लेते हैं यक्स, दहाई मान लेते हैं वाई और सैकड़ा मान लेते हैं जड। तो हम आपसे बताएं कि संख्या बताइए, मूल संख्या कौन सी है, बता सकते हैं मूल संख्या कौन सी होगी यहाँ, बताइए। अरे फिर से, संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ना है, एक्स वाई जेड नहीं आएगा। हाँ 100 जेड प्लस 10y प्लस एक्स, ये आएगा ना, क्लियर है। क्योंकि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जो इकाई के स्थान पर है उसमें 1 का गुणा, जो दहाई के स्थान में उसमें 10 का गुणा, जो सैकड़ा के स्थान में होगा 100 का गुणा, 100 का गुणा करेंगे। अंकों का संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ देंगे। नहीं समझ में आपको, चलिए। तो ये आ गया संख्या। हमने कहा इस संख्या में से अगर इसके अंकों का योग घटा दिया जाए, अंकों का योग घटा दिया जाए, तो 100x प्लस 10y प्लस यक्स में से अंकों का योग कितना आएगा, तो अंकों का योग कितना आएगा, आप कहेंगे सर यक्स प्लस वाई प्लस, ये तो अंकों का योग है। और जब इसमें से इसको आप घटाएंगे तो 100x प्लस 10y प्लस 10x माइनस यक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये होगा। 100x में से यक्स घटाएंगे 99x, 10y में से y घटाएंगे 9y, और हाँ यहां पर कितना बचा, एक छूट गया ना, मतलब कुछ सही, सॉरी जेड लिखा है, यक्स वाई जेड था, तो ये जेड है, मतलब 2 बार लिख दिए हम, गड़बड़ हो गई। एक्स वाई जेड ऐसे है ना, तो जेड से जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचाइए, फिर से इतना आ गया। और क्या इसमें 9 कॉमन है, कॉमन लेने का मतलब 9 से भाग जाएगा। तो अगर यहां से हम 9 कॉमन ले लें तो 11 9 99, यहां बचेगा 11x प्लस वाई। इसका मतलब जो मान आएगा वह 9 का गुणज होगा। गुणज का मतलब 9 के पहाड़ा में होगा, और 9 के पहाड़ा में होगा तो 9 से तो भाग जावे करेगा। समझ में आ गया ना। तो वही सवाल आपसे पूछे, कोई भी अंकों की संख्या हो, 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, उसके अंकों को, उसके अंकों से बनी अगर कोई भी संख्या है और उस संख्या के अंकों का योग अगर आपने उसी संख्या में से घटा दिया तो प्राप्त मान सदैव 9 से विभाजित होगा। तो स्थानीय मान के ही तो सवाल है, क्लियर है ना। चलिए थोड़ा सा और सवाल लगाइए आप लोग। लिखिए अगला सवाल। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। 2 अंकों की, लिखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है।
दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए। बताइए कितना आएगा ये मान? 34, 61, 25, 16। 34, 61, 25 और 16। और बाकायदे नोट्स बनाइए सभी लोग, सही है ना? साथों साथ लिखिए, नोट्स बनाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस का स्पेशल बैच है, नोट्स बनाइए सभी लोग। अदर एग्जामों में भी काम आएगा, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही काम आएगा, ये सवाल हर जगह काम आएंगे। चार गुना 25। सवाल क्या लिखा है? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए। तो सबसे देखिए, ये सवाल भी किस टॉपिक का है? स्थानीय मान का ही है। लेकिन अब एग्जाम में सवाल आएगा तो क्योंकि वहां पर आपको समय का भी महत्व है, सवाल जल्दी लगाना तो कैसे लगा लेंगे? सबसे पहले क्या लिखा है? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। तो अगर अंकों का योग 7 है तो सबसे पहले चेक कर लीजिए ऑप्शन से ही। 4 3 7, 6 1 7, 5 2 7, 6 और 1 7। अंकों का योग चारों अंकों का 7 है ना, इसका मतलब फिर आगे चेक करेंगे। अब अगर जिसका 7 नहीं होता तो इसका मतलब वो तुरंत काट दिए होते, काट सकते हैं ना। लेकिन यहां पर 4 के चारों विकल्प का 7 ही आया है, तो आगे चेक करेंगे। फिर लिखा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है, तो अंकों को पलट दीजिए। देखिए ये कौन सी है? ये तो मूल संख्या है ना भाई, ये मूल संख्या का ऑप्शन लिखा है। हम नई संख्या लिख देते, नई संख्या। देखिए समझाने के लिए अंकों को पलट दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये 43, ये कितना हो जाएगा? 16, ये कितना हो जाएगा? 52। मतलब इसको पलट दीजिए इसे, ये कितना हो जाएगा? पलट सकते हैं ना। अब क्या लिखा है? नई संख्या में 3 जोड़ने पर, 3 3 सब में इसे जोड़ दीजिए। देखिए तुरंत उत्तर आएगा। अभी 3 3 हम जोड़ दे रहे हैं, इसमें 3 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 46। इसमें 3 जोड़ेंगे 19। इसमें 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 55। इसमें कितना आएगा? 64। तो देखिए सीधे सीधे लिखा है 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी, तो 4 गुना ही तो लिखा है, 16 चौका। तो बस यही सही है ऑप्शन, आ गया ना। बाकी 4 गुना नहीं आएगा। 34 का ये 4 गुना है, नहीं है। ये 61 का 4 गुना है, नहीं है, बहुत कम हो गया। ये 25 का 4 गुना है, नहीं है। तो 21 से 4 गुना आया ना, बाई ऑप्शन सही है। अब देखिए ये चीज हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, बिल्कुल बेसिक से। बाकी आप तुरंत बता सकते थे कि जैसे इसको पलटेंगे 43, 43 में 3 जोड़ेंगे 46, 34 का 3 गुना 4 गुना नहीं आएगा।
लग जाएगा अब? Yes. चलिए लिखिए, अगला सवाल लिखिए। दो अंकों की एक संख्या में, चलो लिखिए। दो अंकों की एक संख्या में, देखिए दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पे अंक के दहाई के स्थान पर अंक के दुगुना से एक कम है, दुगुना से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है, अंतर मूल संख्या से 20 कम है, मूल संख्या है। ऑप्शन है 47, 59, 23, 35। बताइए, सवाल पढ़िए और लगाइए आराम से। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगुना से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या कौन सी है? सबसे पहले क्या चेक करेंगे, यहां लिखा है इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पे अंक के दुगुना से एक कम है। इकाई के स्थान पे अंक के दुगुना से एक कम है, तो देखना इकाई के स्थान पर अंक, यही लिखा है ना, इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगुना से एक कम है। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए यहीं से, 7 का दुगुना कितना होगा? 14, ये आएगा ना। तो अगर इसका दुगुना 14 और 14 से फिर ये एक कम होना चाहिए, ये तो लिखा है इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पे अंक के दुगुना से एक कम है। और इसका कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 से ये एक कम है, नहीं 2 ज्यादा कम है। 5 दूनी 10, 10 से भी ये कम है। 9 दूनी 18, तो ये तो कम लिखा है। तो क्योंकि एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पे अंक के दुगुने से एक कम है।
अच्छा ये इकाई है ना, सॉरी हम उल्टा देख रहे थे, इधर वाला इकाई लिखा है, ये इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक जो है वो दहाई के स्थान पे दुगुना से एक कम है, 4 का दुगुना 8, 8 से एक कम लिखा है, सही है। 5 दूनी 10, 10 से एक कम लिखा है 9, ये भी हो सकता है। 2 दूनी 4, 4 से एक कम 3, ये भी हो सकता है। 3 दूनी 6, 6 से एक कम 5। इसका मतलब ये 4 के चारों सही आ गए ना, मतलब ये चेक कर रहे हैं, अगर जिसमें ये ना आया होता उसको हम तुरंत काट दिए होते। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ भी लिखा होता, जैसे जानकारी के लिए हम यहाँ 4 लिख दिए होते, तो फिर 3 दूनी 6 हो जाता, और 6 से इसमें कहा है सवाल में एक कम होना चाहिए, यहाँ 2 कम हो गया ना, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत था। तो हमने चेक कर लिया कि इसका मतलब भी 5 के पांचों का चांस है। फिर आगे पढ़िए, फिर क्या लिखा है, यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या में 20 का अंतर होना चाहिए, तो बदल दीजिए सीधे सीधे। इसका मान कितना आएगा 74, इसका कितना आएगा 59, सॉरी इसका बदल लेंगे तो 95, इसका बदलेंगे तो 32, इसका बदलेंगे तो 53। तो बताना ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 20 का अंतर है। अंतर मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए, ये तो लिखा है ना। इसका अंतर कितना है, अंतर घटाइए, अंतर कितना आएगा दोनों का, अंतर तो निकाल सकते हैं, 74 में से 47 घटाएंगे, तो ये 24 और 3 27 आएगा। इसका कितना आएगा 36 आएगा, इसका कितना आएगा 9 आएगा, यहां कितना आएगा 15 और 3 18 आएगा, सही है। अब ये कहा है कि मूल संख्या से जो अंतर है ये मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए, तो देखना मूल संख्या कितना है 47 है, तो मूल संख्या से ये 20 कम है, कम नहीं है 20, अरे इसमें 20 जोड़ेंगे तभी तो 47 होगा, तो पहले वाला सही है। बताइए अभी भी दिक्कत है अगर नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को। सबसे पहले हमने सवाल में चेक किया, इसमें सवाल में लिखा है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक के दुगुना से एक कम होना चाहिए, तो हमने ऐसे चारों ऑप्शन को चेक कर लिया बारी बारी से, क्या सब में सही है ये बात। पहले में चेक किए 4 दूनी 8, 8 से एक कम 7 लिखा है। दूसरे में भी चेक किए 5 दूनी 10, 10 से एक कम 9 लिखा है। जैसे यहाँ 2 दूनी 4, 4 से एक कम 3 लिखा है। 3 दूनी 6, 6 से एक कम 5 लिखा है। इसका मतलब जो पहला लाइन लिखा है यहाँ से यहाँ तक का लाइन, ये सब में 4 के चारों ऑप्शन पे सही लिखा है, सही ना। अगर इसमें से एक आध ऑप्शन गलत होता तो उसको काट दिए होते, तो फिर ये पूरा कहानी नहीं लिखते। अब आगे क्या लिखा है, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो अंकों को पलट दिए, 47 का कितना हो जाएगा 74, 59 का 95, 23 का 32 और 35 का 53, पलटने से ही होगा ना। फिर क्या लिखा है कि पलटने से जो नई संख्या और मूल संख्या का बीच का जो अंतर है, तो अंतर निकाल लिया, अंतर का मतलब घटा दिए दोनों का, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 27, इन दोनों का अंतर इतना, इन दोनों का अंतर इतना, इन दोनों का अंतर इतना। तो ये कहा है कि जो अंतर होना चाहिए वो मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए, तो मूल संख्या से 20 कम। इसमें देखना ये 27 आया है, इसका मतलब इससे 20 कम आया है ना। इसमें 59 है तो क्या इससे 20 कम है 59 से, नहीं कम है। क्या ये 23 से 20 कम है, नहीं कम है। क्या ये 35 से 20 कम है, नहीं कम है। तो पहला वाला सही था क्योंकि पहले वाला कम है। समझ में आया ना, किसी को दिक्कत है। अब चलिए आगे हम लोग कल लगाएंगे सवाल, ठीक है ना। समझ में आया सबको। थोड़ा सा पढ़िए, घर पर भी पढ़िए, ठीक है ना। सवाल लगाना स्टार्ट कर दीजिए अब।